हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज डोरिया आपका डोरियाज मैथ्स पर फिर से स्वागत करता हूं। और आज भी हम त्रिभुज ही पढ़ेंगे। लेकिन आज हम त्रिभुज में कोण को जल्दी किस तरीके से निकाला जाता है एक तो ये सीखेंगे, और बिना प्रॉपर्टी यूज किए किस तरीके से कोण निकाले जाते हैं हम ये भी सीखेंगे। और जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चनों को भी हम आज देखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी, और वहां बी और सी का एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ था, यानी कि बी और सी को समद्विभाजित किया हुआ था और कहीं पॉइंट ओ पर इसको प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पे ये एंगल बाइसेक्टर क्या है, मिले हुए हैं। और हमें यहाँ पर ये वाला कोण दिया हुआ था, ये 40 डिग्री, और हमसे जो पूछा था वो ये वाला कोण पूछा था कि भाई ये कोण क्या होगा। वैसे तो हमें पता है, अगर हमें यहाँ पर ये वाला कोण निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं भाई, 90 तो होगा, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक समद्विभाजक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, इस वजह से यहाँ 90 और प्लस होगा। और जिन कोणों को इसने आंतरिक समद्विभाजन का है उसके अलावा जो बच गया उसका आधा हम इसमें जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से तो हम इसको कर ही सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें मान लो कि ये वाली चीज याद नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि भाई ये जो कोण है वो आपस में समद्विभाजित हैं, और अगर हम यहाँ पर ये देखें कि हम इस वाले कोण की बात कहें, भाई ये जो कोण है वो इस बी के आधे पे और सी के आधे के योग पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से कर सकते हैं। हमें पता है ये वाला जो कोण है वो 40 डिग्री है, तो ये जो दोनों कोण हैं वो 180 में से अगर हम 40 घटा दें तो इनका योग रह जाएगा हमारे पास में। तो 180 में से हम 40 घटा देंगे तो इनका योग कितना रह गया, 140 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों कोण हैं उनका योग कितना है, 140 डिग्री है। और फिर हमें ये भी पता है यहाँ पे कि ये जो कोण है ये यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है और यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है, और हम मान लेते हैं कि ये दोनों जो कोण है वो 70-70 डिग्री के रहे होंगे, ये भी 70 का और ये भी 70 डिग्री का। तो यहां पर ये आधा कोण है, इसका मतलब ये 35 डिग्री का रहा होगा और ये भी कितने का रहा होगा, 35 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। अब हम इस कोण की बात करें तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से इन दोनों का योग घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला कोण आ जाएगा। तो देखो यहां पर 180 माइनस 35 और 35 कितना हो जाएगा, 70। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 110 डिग्री आ जाएगा। और ये वाला जो कोण है वो कितना है फिर हमारे पास में, 110 डिग्री है। अब चाहे आप इसको 90 प्लस के साथ निकाल लो इस वाले कोण को, इसका उत्तर वही होगा कि 90 होगा प्लस इस 40 का आधा यहाँ जोड़ना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20 डिग्री, तो बराबर कितना हो गया, 110 डिग्री। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। अगर कभी भी जैसे यहाँ पर ये वाला कोण पूछा हुआ है और ये वाला कोण है वो डिपेंड कर रहा है इन दोनों के योग पे, तो हम वहाँ पर कोण को कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे वहाँ कोण का जो तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री ही होना चाहिए। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज है, यहाँ पर ये त्रिभुज है ए बी और सी, और सी को आगे बढ़ाया हुआ है डी तक, और ए और डी को आपस में मिलाया हुआ है। और यहाँ पर ये वाला जो कोण है वो दे रखा है 120 डिग्री है। और एक इंफॉर्मेशन हमें यहाँ दी हुई है कि भाई जो कोण ए बी सी है वो बराबर है 1/2 कोण सी ए बी के। इसका मतलब ये है कि ये जो कोण B है वो बराबर है 1/2 कोण A के। अब इस तरीके की बात हम पहले भी समझ चुके हैं कि अगर जैसे ये बीच में बराबर है तो हम इस 2 को यहाँ ले जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ
2 कोण बी हो गया और यहाँ पे कोण ए। हमें अगर कोई कोण ए के बारे में पूछे कि भाई ए कितना है, तो ए के सामने कौन सी संख्या है 2, इसका मतलब यहाँ पर ये वाला जो कोण है वो कितना होगा 2 की इकाई में होगा, यानी 2 के अनुपात में होगा। अगर बी के लिए पूछे तो बी के सामने है तो कुछ भी नहीं, लेकिन 1 से हम कभी कभी किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वहां पर वो संख्या आ जाती है, 1 दिखाई थोड़ी देता है, तो यहाँ पर ये क्या है 1 है। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण है वो किसके अनुपात में 1 के अनुपात में है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो बाह्य कोण होता है वो आंतरिक कोण के सामने वाले कोणों के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों का योग मतलब 3 बराबर होगा किसके 120 डिग्री के। तो 1 बराबर किसके आ जाएगा 40 डिग्री के। और हमसे तो यही पूछा है कि ये 1 बराबर किसके है, तो कितना आ गया 40 डिग्री। अगर हमसे यहाँ पर ये 2 पूछ लेता तो हम क्या करते, ये जो 1 बराबर वैल्यू आई है इसी को यहाँ गुणा कर देते 40 डिग्री से, तो यहाँ कितना आ जाता इसका 80 डिग्री आ जाता। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है कि 2 कोणों का योग दे रखा है, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना दिया हुआ है 116 डिग्री, और इन्हीं दोनों कोणों का हमें क्या दिया हुआ है अंतर भी दिया हुआ है। तो कोण ए माइनस कोण बी बराबर 24 डिग्री है। और हमसे ये पूछा गया है कि भाई इन दोनों कोणों में जो सबसे छोटा कोण है उसका मान क्या होगा। तो वैसे अगर हमने जिस तरीके से इसको सेट किया है उसके अकॉर्डिंग कोण ए बड़ा है, तो हम डायरेक्ट बी को ही निकाल लेते हैं वही, क्योंकि इसमें हमने अब छोटा कोण मान लिया है। लेकिन अभी अगर हमें पर्टिकुलर ए या बी निकालना हो तो देखो वो हम किस तरीके से निकालते हैं। अगर हमें ए निकालना है तो देखो इसका साइन प्लस प्लस का है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो हम अगर ए निकाल रहे तो हम क्या कह रहे हैं भाई इनको आपस में जोड़ दो, तो ये बी वाला तो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ लिया तो कितना आ गया 2 और कोण ए बराबर। अब हम यहाँ जोड़ रहे हैं तो यहाँ इन कोणों को भी जोड़ लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 2 3 और 1 4 और यहाँ पर 1, और 2 से इसको काट देंगे तो कोण ए बराबर कितना आ जाएगा 70 डिग्री। कोण ए कितना आ गया 70 डिग्री। तो अब इस कोण ए को या तो यहाँ पुट कर लो या फिर यहाँ पुट कर लो, तो हमें क्या मिल जाएगा कोण बी मिल जाएगा। लेकिन अभी अगर हम इसे डायरेक्ट निकालें कि भाई कोण बी बराबर क्या होगा, तो वो देखो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे अब अगर हमें कोण बी चाहिए तो यहाँ पर एक साइन तो प्लस का है और एक किसका है माइनस का है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको घटाएंगे, और घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ अगर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। तो अब यहाँ ये ए एक तो प्लस का है एक माइनस का है, ये दोनों कट के तो 0 हो गया, और यहाँ इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 2 में कोण बी हो गया 2 कोण बी, जो बराबर किसके होगा। अब यहाँ माइनस करना है तो 116 में से हम क्या कर देंगे 24 को घटा देंगे, तो 6 में से 4 घटाओ तो कितना आ गया 2, और 11 में से 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा 9, और 2 से इसको काट दो तो कोण बी बराबर कितना आ गया यहाँ 4 और ये 6, यानी कि कोण बी बराबर 46 डिग्री आ गया। और बाकी मैं आपको बता चुका, अगर जैसे आपने कोण ए निकाला तो कोण ए का मान यहाँ पुट कर देते, तब भी हमारे पास में क्या आता 46 डिग्री आता। तो ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है कि भाई एक त्रिभुज है, यहाँ एक त्रिभुज है P Q और R, और इस क्यू आर को आगे तक बढ़ाया हुआ है एस तक। और फिर क्या क्या दिया हुआ है कि भाई जो कोण क्यू पी आर है वो है 72 डिग्री, यानी कि ये वाला जो कोण है वो कितना दिया हुआ है 72 डिग्री का। और पी आर एस 110 डिग्री, यानी कि पी आर और एस, इसका मतलब ये वाली जो भुजा है वो इससे मिली हुई है
तो ये यहाँ पर 110 डिग्री है और हमसे पूछा है कोण पी क्यू आर, यानी कि कोण पी क्यू आर, ये वाला कोण हमसे पूछा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन या इस तरीके की प्रॉपर्टी पे हम क्वेश्चन कर चुके। ये आर का बाह्य कोण है और अगर ये आर का बाह्य कोण है तो ये आंतरिक कोण के सामने वाले कोणों के योग के बराबर होगा। तो हम डायरेक्ट ही 110 में से क्या कर देंगे, 72 को घटा देंगे, तो ये वाला कोण हमें मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोण P प्लस कोण Q बराबर है 110 डिग्री के। P हमें दिया हुआ है 72 डिग्री प्लस कोण Q बराबर 110 डिग्री। ये यहाँ आके माइनस का 72 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, 110 में से 72 को घटा दो तो कितना आ गया 8, और यहाँ कितना आ गया 10 में से इसको घटा दो 7 को, तो 38 डिग्री। तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो कोण है वो कितना है, 38 डिग्री का है। तो इस बाह्य कोण से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और हमने देख भी लिए। तो अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं नए। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है एक ए बी और सी, और यहाँ कोण जो बी है उसको 70 डिग्री बताया हुआ है और कोण सी को 60 डिग्री इसमें बता दिया कि भाई ये जो कोण बी है वो 70 डिग्री है और कोण सी कितना है, 60 डिग्री है। और हमें इसमें क्या दिया हुआ है कि इस त्रिभुज में जो दो छोटे कोण हैं, तो देखो यहाँ पर ये एक 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये जो बच गया कोण वो कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। इसका मतलब ये दोनों कोण सबसे छोटे कोण हैं, इसके अंदर देखा जाए तो ये दोनों कोण इसकी तुलना में छोटे हैं। तो यहाँ हमें यही इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि इन दोनों कोणों का जो बाइसेक्ट पॉइंट है O, यानी कि यहाँ पर जिस पॉइंट पे इसको ये एक दूसरे को आंतरिक समद्विभाजित कर रहे हैं इस O पर, तो यहाँ ये जो कोण है उसके बारे में पूछा है, ये कोण कितने डिग्री का होगा। तो ये वाला हमने पढ़ा हुआ है। अगर आंतरिक बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि इसको इंटीरियर बाइसेक्ट आंतरिक समद्विभाजन है, तो वो हम कैसे निकाल लेते हैं, वही 90 होगा प्लस इन दोनों कोणों को उसने क्या कहा है, आंतरिक समद्विभाजन, तो बच क्या गया कोण बी, तो इसका आधा जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर कितना जोड़ देंगे हम 35 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये 125 डिग्री। और इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 125 डिग्री होगा। बाकी अगर आप ये वाली चीज़ नहीं याद रही, मान लो कि भाई ये यहाँ पर हमें 90 प्लस a/2 या b/2 करना है, अगर ये याद नहीं रहा तो हम डायरेक्ट देखो कैसे करें इसको। भाई हमें यहाँ पर ये वाला कोण पता था 60 डिग्री और ये हमने निकाल लिया 50, और ये जो पॉइंट थे वो एंगल बाइसेक्टर थे, यानी कि इस कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटा हुआ था। यानी कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये जो इतना सा कोण है वो कितना है, 30 डिग्री का, और ये वाला भी ऐसे ही है, ये 25 डिग्री का। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 180 में से हम माइनस कर देते इन दोनों का योग, तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 55 डिग्री। तो बराबर कितना आ जाता भाई, 180 में से इसको घटा देते तो 125 डिग्री आ जाता, और ये हमारा इस सवाल का उत्तर है। तो अब अगला क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ए बी और सी, और यहाँ ये कोण ए कितना दे रखा है, 70 डिग्री, और हमें यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है कि जो कोण बी है और जो कोण सी है इनका बाह्य कोण समद्विभाजक हमें कह दिया कि भाई ये दोनों कोण का जो बाह्य समद्विभाजक है वो किसी पॉइंट O पे मिलता है, और हमसे यहाँ पर ये वाला कोण पूछा है कि भाई ये कोण BOC बराबर क्या होगा। तो हमने ये बात सीख ली है कि अगर हमें बाह्य कोण समद्विभाजन दिया हुआ है और यहाँ पर ये वाला कोण पूछेगा तो हमें क्या करना है भाई, 90 तो रहेगा और उसमें माइनस करना है। अब माइनस क्या करेंगे, जिन कोणों को उसने बाह्य समद्विभाजक कहा है
उसके अलावा क्या बच गया, ये a, तो इस a का आधा इसमें से घटाएंगे तो यानी कि 70 का आधा कितना होता है 35, तो इस 35 को घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 10 में से 5 घटाओ तो 5, और 8 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब ये कितना डिग्री है, 55 डिग्री इसका उत्तर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो केवल प्रैक्टिस के लिए थे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और आज का जो वीडियो था वो प्रैक्टिस के लिए था, तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, चित्र में कैसे बनाओ, इन्फॉर्मेशन से मतलब है मेरे को केवल रखा है ABC, यानी कि ये जो कोण है वो बराबर है 1/2, यानी आधा है ये वाला कोण आधा है किसका, CAB, यानी कि इस वाले कोण का आधा है। तो अगर इसको मैंने 2 मान लिया तो ये 1 होगा। में 11वीं में ज्यामिति है तो सही, अरे हाँ भाई ज्योमेट्री अब देख